तो 9th क्वेश्चन में कहता है एक ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक ब्रोच बनाया है सिल्वर वायर से सर्कल की शेप में विद डायमीटर 35 mm। सर्कल का डायमीटर है 35 mm। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। उसी सिल्वर वायर को यूज किया 5 डायमीटर्स बनाने के लिए भी। Which divides the circle into 10 equal sector as shown in the figure। फिगर दी हुई है, यहाँ पर हमें 5 डायमीटर्स बनाए 1 2 3 4 5। ये 5 डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं हमारे पूरे सर्कल को इन 10 इक्वल पार्ट्स। 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारा सर्कल। तो वो कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। हमें एक तो बताना है सिल्वर वायर की लेंथ कितनी टोटल यूज में आई, और दूसरा फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा, रेडियस हमें गिवन है, पहले तो डायमीटर गिवन था, डायमीटर इज 35 mm विच मीन्स रेडियस इज 35/2 mm। थीटा की अगर बात करें, फाइंड आउट करना है थीटा, तो क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। टोटल एंगल है 360 डिग्री डिवाइड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री। ये आ गया हमारे पास थीटा। अब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इज, देखो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज की हमने, एक तो आउटर सर्कल बनाने के लिए यानी कि सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस इज 2πr प्लस ये 5 डायमीटर्स जो बनाए गए ये भी उसी सिल्वर वायर से बनाए गए, तो प्लस 5 डायमीटर्स। फाइन, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो क्या रहेगा 2 × π × r, रेडियस इज 35/2 प्लस 5 × डायमीटर, सो 5 × 35। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 110 प्लस 175, 35 × 5 175, तो ये आ गया हमारे पास 285 मिलीमीटर्स। इतनी वायर की लेंथ जो है यूज होगी इस ब्रोच को बनाने के लिए, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया इक्वल थे सारे सेक्टर्स, तो एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 πr², 36/360 पाई इंटू r² दैट इज 35/2 into 35/2, this is 10, 7 5 2, this is 11, तो ये हमारे पास आ गया 35 × 11 दैट इज 385 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करेंगे दिस मच मिलीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। दैट मीन्स एक सेक्टर का एरिया, ठीक है। आप ये थीटा को यूज करने की बजाय ये भी कर सकते थे कि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 1/10 ऑफ πr², बात सेम रहती है, यहाँ पर भी यही रहा। 36/360 1/10 आ गया, तो डायरेक्टली भी आप ले सकते थे 1/10 ऑफ πr², ठीक। 10th क्वेश्चन में कहता है ये एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है, रिब्स वो वायर्स होती है ना अम्ब्रेला में, तो वो रिब्स हैं। कहता है 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड है। तो कहता है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को अगर हम एज्यूम करें एज अ फ्लैट सर्कल, ठीक है, तो कहता है रेडियस 45 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है, तो हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें रेडियस तो यहां दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर्स। अम्ब्रेला एक्चुअली ऐसी नहीं होती, बट उसने कहा है अज्यूम करना है इसको एक फ्लैट सर्कल की तरह, उसके बेसिस पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है।
नाउ थीटा गिवन नहीं है हमें, तो थीटा क्या होगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज 45 डिग्रीज। ठीक है, आप एंगल फाइंड आउट कर लो, नहीं तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो एरिया बिटवीन टू consecutive ribs, that is given by area of sector, which is theta by 360 degree into pi r square. Theta is 45 by 360, pi r square radius is 45 into 45। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8 देन 4, ये आ गया हमारे पास 11, सो दिस इज 45 इंटू 45, 45 स्क्वायर हो गया 2025 इंटू 11, दिस इज 22275 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7। ठीक, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डिवाइड किया इसको हमने 321, 1557, 115.14। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आ गया। डिवाइडेड बाय 4 अगेन, तो 4 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4 7 28, 38 36 20 then 14 2, approximately 795.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर से याद दिलाना चाहूँगा, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस खुद से करिएगा तो बेनिफिशियल रहेगा, आपका फ्लो बनेगा, फ्लुएंट होंगे और इजीली बिना गलती के कैलकुलेशंस हो पाएंगे। इसलिए हमेशा खुद से एक एक कैलकुलेशन करके इसकी देखिए, बजाय कि कैलकुलेटर की या सॉल्यूशन की हेल्प लेने की।